हेलो बच्चे लोग। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि 6 to 8 या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, टाइप्स क्या है, कहाँ कहाँ यूज होंगे, है ना। और उनके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, इस पूरे वीडियो में जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी डाउट होंगे ना आर्टिकल्स को लेके, उनकी वजह से आप थोड़े थोड़े मार्क्स पेपर में मिटा देते हो कि इतने मार्क्स आ ही नहीं सकते, वो आज वो मार्क्स को पक्के कर लो। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भी इसके नोट्स, पीडीएफ, वर्कशीट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी होंगे आपको वेस्ट टू एजुकेशन ऐप पे मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही है ना, याद हो गया होगा अब तो। वेस्ट टू एजुकेशन ऐप जो कि आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे। डाउनलोड फ्री में करो, रजिस्टर फ्री में करो और वर्कशीट वगैरह भी फ्री में लो, फ्री मटेरियल में जाकर। उसके बाद स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। भाई जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका इंट्रो करेंगे ना। आर्टिकल क्या होता है ना। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है। तो एन आर्टिकल इज अ वर्ड विच इज यूज टू मॉडिफाई अ नाउन। जैसी नाउन हो गया, सबसे पहले पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है। तो पहले पढ़ते हैं कि नाउन क्या होता है। ठीक है, नाउन। अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन जो होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ठीक है, इन सब चीजों का नाम होता है। जैसे कि राम, श्याम, दिल्ली, पेन, ये सब चीजें। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ना है, टाइप्स वगैरह पढ़नी है, वो सब किस में पढ़ेंगे, एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे नाउन के लिए, उसे पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए, अभी टॉपिक क्लियर हो जाए हमारा आर्टिकल का। जो मेन है आर्टिकल के लिए नाउन, वो होते हैं दो कैटेगरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से? पहला होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल के भी दो टाइप होंगे, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर सिंगल है भाई, ठीक है ना, एक, वन। जैसे कि चेयर, बस, यूनिवर्सिटी और लीफ, ये सब सिंगल चीजें हैं ना। एक पत्ता, एक यूनिवर्सिटी, एक बस, एक चेयर। जैसे इसका प्लूरल दो, दो या दो से ज्यादा आ जाए, ठीक है, जैसे दो चेयर आ गए तो चेयर्स, दो बस आ गए तो दो बसेस, दो यूनिवर्सिटी आ गई तो यूनिवर्सिटीज। ऐसे में वाई हटा देंगे, ठीक है, वाई को हटा दिया और आई एस लग जाएगा। ठीक है, लीव का लीव्स, एफ को हटा दिया, वी एस लग जाएगा। ये कुछ रूल होते हैं सिंगुलर से प्लूरल जाने में, जो कि हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जब हम करते थे वो नंबर चेंज करते थे, है ना। उसके बाद आता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है? अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि राइस ले लो, शुगर ले लो, वुड ले लो। वुड को काउंट तो कर सकते हो जब वो बड़े पीसेज में हो, जब छोटे 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 पीसेज में होगा ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वुड को काउंट करना। उसके बाद वाटर, वाटर को काउंट नहीं, माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लीटर में, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, है ना। ये नहीं बोलेंगे एक पानी दो पानी, नहीं, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी। मैंने जैसे कि बता दें, नाउन के जो भी टाइप वगैरह आपको अलग से पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं, वो सब आपको एक डिटेल वीडियो बनेगी उसमें बता देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल क्या होता है? एन आर्टिकल इज अ वर्ड विच इज यूज टू मॉडिफाई अ नाउन। जो कि एक नाउन को मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब क्या होता है? उसको और एडवांस करना। एडवांस मतलब आपने बुलेट लिया, है ना, फोन लिया, फोन के लिए आप क्या लेते हो? पहले टेम्पर लगाते हो, कवर लगाते हो, है ना, कैमरे का ग्लास लगाते हो, उसका फिर लेमिनेशन करवाते हो ताकि वो अच्छा दिखे, मॉडिफिकेशन हो जाए उसकी। ऐसे ही जब नाउन को मॉडिफाई करना हो, नाउन को अच्छा दिखाना हो, तो हम उसके साथ आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू मॉडिफाई अ नाउन दैट इज पर्सन। इसका मतलब होता है दिस इज। क्या होता है? दिस इज। इंग्लिश में ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे, ठीक है, इसका मतलब समझ के याद याद रखना है। जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। उसके बाद आता है इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस सर्टेन नाउन्स। क्या करता है? नाउन को इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे आप पेन, ठीक है, ऐसे। उसके बाद रिमोट, ठीक है ना, ऐसी चीजें। एन आर्टिकल, आर्टिकल कम्स बिफोर, बिफोर आ नाउन। जो कि नाउन को पहले आता है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए। स्पेसिफाई मतलब उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताने के लिए। ठीक है,
उसको स्पेशल बनाने के लिए, ठीक है। आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, जैसे कि हमने बचपन में भी पढ़ा था, है ना। बचपन में पढ़ा तो था लेकिन भूल गए। तो ए हो गया, एन हो गया और दा हो गया, ठीक है। ये 3 होते हैं आर्टिकल। अब इसके बाद आता है कि आर्टिकल के 2 टाइप होते हैं। वो तो 3 वर्ड थे जो कि आर्टिकल में होते हैं। आर्टिकल के 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप क्या क्या होते हैं? एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है उसमें 2 आर्टिकल आते हैं, एक आता है ए, एक आता है एन, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब होता है कि दे इंट्रोड्यूस नाउन्स दैट आर जनरल। जनरल मतलब सामान्य है, ठीक है। हम आप सामान्य है। दैट इंट्रोड्यूस नाउन दैट आर जनरल और नॉट स्पेशली आइडेंटिफाइड, मतलब जो कि आइडेंटिफाइड नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है अच्छे से, मतलब ज्यादा नहीं जानते। जानते तो होंगे ना कुछ लेकिन ज्यादा नहीं जानते। उसके बाद आता है डेफिनेट आर्टिकल। इसका सबसे पहला कौन सा होता है? एक ही होता है इसमें, द, ठीक है। इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिफाइन इट एज समथिंग स्पेसिफिक। वो नाउन से पहले यूज होता है उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल बनाने के लिए, ठीक है। क्या बनाने के लिए? स्पेशल बनाने के लिए। दिस इज एग्जाम्पल के लिए समथिंग प्रीवियसली मेंशन, जो कि बहुत पहले किसी ने मेंशन करा है, ठीक है। और नोन, जिसको कोई जानता हो। समथिंग यूनिक, जो कि कुछ यूनिक चीज हो। और समथिंग बीइंग आइडेंटिफाइड बाय द स्पीकर, मतलब स्पीकर क्या होता है? डीजे वाला स्पीकर नहीं, जो स्पीकर होता है जो बोलता है, ठीक है। तो मतलब जो बंदा बोल रहा है उसको पता है कि ये चीज मैं बोल रहा हूँ वो फेमस है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई 3 चीज है, कहाँ कहाँ यूज करेंगे? एक चीज होती है कहीं पे भी लगा दो। 3 चीज है अलग अलग जगह पे यूज होंगे ना, तो कहाँ कहाँ हम इसको यूज करेंगे? सबसे पहले आता है ए को कहाँ यूज करेंगे? ए को कहाँ यूज करेंगे? ए को यूज करेंगे हम कॉन्सोनेंट और व्यंजन के साथ। हिंदी में पढ़ा था ना वर्णमाला में, कितने व्यंजन और स्वर, भूल गए होंगे अभी, लेकिन अब फिर से याद करना पड़ेगा, जो कि होते हैं का से लेकर ज्ञा तक, का से लेकर ज्ञा तक, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, डैश मैंगो, ठीक है, डैश मैंगो। अच्छा, यहाँ से अब एक और चीज पता लग रही है कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि आर्टिकल लगता है नाउन के साथ और नाउन के पहले, है ना। तो ये मैंगो क्या है? नाउन है, नाउन है, नाउन है। फिर क्या है? काउंटेबल है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, 1 मैंगो 2 मैंगो। उसके बाद सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे एक ही मैंगो है ना। तो 1 मैंगो है। अब इसके साथ आर्टिकल कौन सा लगेगा उसके लिए हम इसका साउंड देखना पड़ेगा। बचपन में हम क्या करते थे कि इसका पहला वर्ड देखते थे, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो ए, और अगर वो वॉवल है तो एन। लेकिन हम इसमें देखेंगे, हिंदी में भी बोल के देखेंगे, है ना, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा। हिंदी के साथ तो चलना ही पड़ेगा, तो हिंदी में भी बोल के देखेंगे। अगर पहला जब हम बोल रहे हैं कुछ, वो व्यंजन आ गया तो उसके साथ ए लगेगा, और अगर वो स्वर आ गया तो उसके साथ एन लगेगा। इसके बारे में भी पहले एक पढ़ लेते फिर एन के बारे में। तो क्या हम मैंगो को ऐसे लिख सकते हैं? हिंदी में कैसे लिखते हैं मैंगो को? मैंगो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया आम बोलते हैं। अभी हम इंग्लिश टू हिंदी लिख रहे हैं ना, तो इसको मैंगो ही बोलेंगे, 12 खड़ी में जैसे पढ़ते हैं। तो मैंगो, मैंगो में पहले क्या आ रहा है? माँ। माँ किसके साथ यूज होता है? किसके साथ यूज होता है? मतलब माँ होता क्या है बेसिकली? व्यंजन या स्वर? व्यंजन होता है। तो व्यंजन होता है, व्यंजन के साथ क्या यूज करते हैं? ए यूज करते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आर्टिकल यूज हो गया, किसके साथ यूज हुआ? नाउन के साथ, जो कि सिंगुलर और काउंटेबल है। और ये किससे स्टार्ट हुआ था वर्ड? कॉन्सोनेंट से। बट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ वो बाद में याद रखना, उससे पहले याद रखना है कि व्यंजन से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है एन। एन किसके साथ यूज होता है? या तो वॉवल या फिर स्वर, या तो वॉवल या फिर स्वर। जैसे स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? आ से लेकर अह तक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लिया हमने कि डैश 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 एरोप्लेन। एरोप्लेन एक नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर भी है ना। काउंटेबल है क्योंकि गिन सकते हैं, 1 एरोप्लेन 2 एरोप्लेन। सिंगुलर क्योंकि यहाँ पे एरोप्लेन्स नहीं, एरोप्लेन है, ऐसा नहीं है। तो जब सिंगल है, काउंटेबल है, नाउन है,
तो इसके साथ आर्टिकल लगेगा, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्यों लगेगा, है ना, रूल होता है। लेकिन अब जब आर्टिकल लगेगा भैया, कौन सा आर्टिकल लगेगा, उसके लिए हमें उसको हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे। एरोप्लेन को क्या बोलते हैं, एरोप्लेन। एरोप्लेन ना, ऐसे एनक वाला ए आ रहा है, ए किससे क्या होता है, स्वर, स्वर के साथ क्या लगेगा, एन, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं दा पे। दा किसके साथ यूज होता है, फेमस सिंगुलर प्लूरल नाउन। दा जो है वो फेमस सिंगुलर या फिर प्लूरल, सिंगुलर या फिर प्लूरल, ठीक है, नाउन्स के साथ, है ना भाई, नाउन्स के साथ तो यूज होगा। समथिंग स्पेसिफिक, जो कि स्पेसिफिक है, यूनिक है, सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव होती है डिग्री जो कि एडजेक्टिव में होती है, वो बाद में पढ़ेंगे। या फिर कंट्रीज विद प्लूरल नेम, विद प्लूरल नेम, ठीक है, प्लूरल नेम होना चाहिए। जैसे इंडिया के साथ दा यूज नहीं करेंगे, एस नहीं आ रहा, हम करेंगे नीदरलैंड्स, बोलते हैं ना नीदरलैंड्स, तो दा नीदरलैंड्स, क्योंकि इसमें ऐसा आ गया, वो क्या बन गया, प्लूरल बन गया, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। एग्जांपल में है सन, है, सन क्या है, नाउन, नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, इसके साथ क्या लगेगा, सन फेमस है ना, पूरी दुनिया में है ना, सन फेमस है, हर कोई जानता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा, क्या लगेगा, दा है, क्योंकि वो फेमस है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स, क्या शॉर्ट ट्रिक्स की ए एंड दा कहाँ कहाँ यूज होंगे भाई, है ना, शॉर्ट ट्रिक्स भी पता होने चाहिए किसी किसी चीज के। तो शॉर्ट ट्रिक्स यूज ऑफ ए एंड दा। ए कॉन्सोनेंट व्यंजन, ये पिछले साइड में पढ़ाया, का से लेकर गया तक होते हैं, लेकिन एक नई चीज आ गई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए तब लगेगा जब नाउन व्यंजन से स्टार्ट होता हो और नाउन जो है वो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, ठीक है, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, ठीक है ना, जो काउंट कर सके। उसके बाद आता है एन, एन का भी यही होगा, जब शुरू में जब हम उसको प्रोनाउंस करें हिंदी में, तो उसके साथ स्वर आए, और स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आ से लेकर अह तक, और उसके साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। उसके बाद आता है दा। दा किसके साथ यूज होगा, किसी यूनिक चीज के साथ, जो कि खास, कुछ खास होता है, ठीक है, जैसे कि रिवर, रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कॉन्टिनेंट, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है ना। जब ग्रुप ऑफ कंट्रीज आते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज मतलब नेटो मान लो, ठीक है, नेटो एक ग्रुप अलायंस है बहुत सारी कंट्रीज का, इसके साथ या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों जो चीज है, ये दोनों को हम क्या बोलते थे, इनडेफिनाइट आर्टिकल, है ना, आईडी है मान लो, इनडेफिनाइट आर्टिकल। तो ये दोनों जो चीज है, इन दोनों के साथ लगेगा भाई सिंगुलर और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए, मतलब इन दोनों के साथ प्लूरल लगेगा ही नहीं, प्लूरल प्लूरल नहीं लगेगा, ठीक है, प्लूरल नहीं लग सकता भाई, ठीक है ना। इसके साथ सिंगुलर नाउन भी हो सकता है काउंटेबल, और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम ना दा को ना बहुत जगह यूज करते थे, बहुत जगह यूज करते थे, दा सचिन तेंदुलकर, दा विराट कोहली, दा रोहित शर्मा, कहीं पे भी यूज कर देंगे, नहीं, कहीं कहीं यूज नहीं होगा। हमारे क्या है, हमारी सोच है, हम कहीं पे भी लगाते दा को ना, कहीं कहीं एक्सेप्शन आ जाता है कि हाँ, यहाँ इंग्लिश के रूल के हिसाब से ये यूज नहीं होगा। दा का यूज कहाँ नहीं करना है, या फिर कहाँ नहीं करते हैं, या तो नेम ऑफ कंट्री, सिटी, कंट्री या सिटी, ठीक है, कंट्री या सिटी। जैसे मैंने ले लिया इंडिया, इंडिया, इंडिया एक कंट्री है। पिछले से पिछले साइड में क्या पढ़ा, कंट्रीज विद प्लूरल नेम, कंट्रीज विद प्लूरल नेम। इंडिया में ऐसा आता है नहीं, प्लूरल नेम नहीं है, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। कंट्रीज होना चाहिए लेकिन प्लूरल के साथ, लेकिन ये सिंगुलर है तो इसके साथ नहीं लगेगा, ठीक है, इसके साथ दा जो है वो नहीं लगेगा। उसके बाद आता है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैथमेटिक्स, जिससे सबको डर लगता है ना, लेकिन मुझे मजा आता है। इंग्लिश, इससे मुझे डर नहीं लगता है। साइंस, है ना, ऐसे बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। ऐसे सब्जेक्ट्स
जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उनके साथ भी दा नहीं लगेगा। जैसे मैथमेटिक्स लिख लिया, इसके साथ भी दा नहीं लगेगा। इसमें सिटी भी था, सिटी का एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लो मैंने मान लिया कानपुर, कानपुर के साथ दा लगाऊंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, विराट कोहली मान लो मैंने ले लिया विराट कोहली, इसके साथ भी दा नहीं लगेगा, दा नहीं लगेगा। किसी पर्सन के नेम के साथ दा नहीं लगेगा, ठीक है ना। किसी सब्जेक्ट के नेम के साथ दा नहीं लगेगा। किसी कंट्रीज जो कि सिंगुलर है उसके साथ दा नहीं लगेगा। कोई सिटी जो कि सिंगुलर है उसके साथ दा नहीं लगेगा। उसके बाद आता है लैंग्वेज, स्कूल और कॉलेजेस, लैंग्वेज, स्कूल और कॉलेजेस। लैंग्वेज के लिए एग्जांपल ले लो मराठी, है ना। उसके बाद संस्कृत, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज ही है, हिंदी हो गई, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, अरेबिक हो गई। उसके बाद आता है स्कूल, स्कूल अपना नाम ले लो स्कूल का, जीएसकेवी स्कूल ले लो, है ना, विवेकानंद स्कूल ले लो, न्यू कैम्ब्रिज मॉडर्न स्कूल ले लो, वगैरह वगैरह स्कूल। उसके बाद कॉलेज, कॉलेज भी बहुत सारे, कोई सा भी कॉलेज ले लो, है ना, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, ये सब वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने कंसेप्ट समझ लिया, है ना। मैथ्स में क्या करते हैं, कंसेप्ट समझ लिया लगाएंगे क्वेश्चन, तो इंग्लिश में भी यही करेंगे, ग्रामर में यही करते हैं। कंसेप्ट समझ लिया, टॉपिक क्या था, अब लगाएंगे उसके क्वेश्चन, एक्सरसाइज करेंगे उसकी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज। सबसे पहला स्टेटमेंट है आई राइड डैश बाइसाइकिल। यहाँ पे हमें एक आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है, आर्टिकल, आर्टिकल। अच्छा पहले बताओ क्या ये नाउन है, हाँ भैया नाउन तो है, ठीक है नाउन है। सिंगुलर है, काउंटेबल है, हाँ है। क्यों है काउंटेबल, क्योंकि हम एक साइकिल दो साइकिल, है ना, काउंट कर सकते हैं। तो बाइसाइकिल एक नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, इसके साथ आर्टिकल तो लगेगा, ठीक है। अच्छा कौन सा आर्टिकल लगेगा, दा लगेगा, नहीं भाई दा नहीं लगेगा, क्योंकि दा किसके साथ लगता था, फेमस थिंग के साथ। फिर एन लगेगा, एन का देख लेते हैं। मतलब बाईसाइकिल को हिंदी में बोलो, बाई, बा क्या क्या रहा है, ब, बा क्या होता है, व्यंजन होता है। एन किसके साथ लगता था, स्वर के साथ, तो एन भी हटा दो। फिर क्या बचा, ए किसके साथ लगता है, व्यंजन के साथ, और बा क्या होता है, व्यंजन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए, ठीक है ना। उसके बाद आता है सेकंड स्टेटमेंट जो कि है ही ईट्स डैश एप्पल, ही ईट्स डैश एप्पल। फिर से इसमें चेक करेंगे, क्या ये नाउन है, नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन को तो फुलफिल कर दिया इसने, मतलब टिक मार दिया कंडीशन में। अब इसके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा, नहीं लगेगा, फेमस नहीं है ना। एन लगेगा, देख लेते भैया एन का, एप्पल, एप्पल, ए आ रहा है ना, ए के क्या होता है, स्वर, और एन किसके साथ लगता है, स्वर के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन, ठीक है ना। उसके बाद रीता इज डांसिंग। अच्छा इसमें बताओ भाई क्या लगेगा, इसमें बता दो क्या लगेगा, मैं मान जाऊंगा कि तुमने समझ लिया भाई, एक एक लाइन पढ़ी है तुमने जो मैंने बताया। क्यों नहीं लगेगा, अच्छा इसमें लगेगा आर्टिकल, कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ भैया लगेगा लगेगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि आ रहा है ड ड, डांसिंग नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा, ठीक है। ए जो है वो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डांसिंग क्या है, वर्ब। मैंने क्या बताया था, आर्टिकल लगता है किसी भी नाउन के साथ, तो यहीं से पता चल रहा है जो डांसिंग है वो नाउन तो है ही नहीं, उसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। डांसिंग क्या है हमारा, वर्ब है, क्या है, वर्ब, हिंदी में बोलते हैं क्रिया, ठीक है ना। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन जो कि है इट इज डैश यूनिकॉर्न, इट इज डैश यूनिकॉर्न। यहाँ पे यूनिकॉर्न की इमेज भी दे रखी है, एक यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न्स तो नहीं है। तो पहले तो बात ये सिंगुलर हो गया, है ना, काउंटेबल भी होगा, नाउन होगा, नाउन होगा, हाँ भैया नाउन भी होगा, किसी किसी भी थिंग का नाम है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न, अब यूनिकॉर्न को हिंदी में बोलो, यू, य आ रहा है, क्या आ रहा है, य क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन के साथ क्या लगेगा भैया, ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। कुछ बच्चे बोल रहे होते भैया यू है, वॉवल है, क्या लगेगा, एन, नहीं। ये सब चीजें हमने बचपन में पढ़ी थी, बचपन में भूल जाओ, 6th 7th 8th में आ गए, अब ध्यान दे लो, एडवांस आ गए अब, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन जो कि है
डैश कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। डैश कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम। होली का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। होली का मतलब होता है धार्मिक, है ना। तो जो कुरान है वो मुस्लिम्स की धार्मिक बुक है, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम्स की धार्मिक बुक है, सारे मुस्लिम जानते हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस होगा, फेमस थिंग है ना, रिलीजियस बुक है। हमने पीछे पीछे भी पढ़ा था कि जो दा है वो कुछ खास चीज के साथ लगता है, यूनिक, और यूनिक में हमने पढ़ा था रिलीजियस बुक्स भी आएगा, है ना। तो कुरान जो है वो क्या है, एक होली बुक है, जो कि क्या है, मुस्लिम का, होली मतलब रिलीजियस। तो जैसे ही रिलीजियस बुक आ गई, और कुरान एक नाउन है, सिंगुलर है क्योंकि कुरान नहीं है, कुरान है, और काउंटेबल है, ठीक है, क्योंकि बुक है, बुक को काउंट कर सकते हैं। तो कुरान के साथ क्या आएगा, दा आएगा, ठीक है। उसके बाद आते आगे, आई एम वर्किंग फॉर डैश हार। हार, आर, ठीक है ना, आर बोलेंगे, हार नहीं बोलेंगे, ब्रिटिशर नहीं हो हम बोलेंगे इंडियन इंग्लिश, आर, आर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एच जो है वो साइलेंट हो जाएगा, चुप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, ओ यू आर, आर, ठीक है ना। तो इसका ये क्या हो गया, ये नाउन है, हाँ है, काउंटेबल है, हाँ है, सिंगुलर है, हाँ है। काउंटेबल क्यों है, क्योंकि हम बोल सकते हैं एक दो घंटे, एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, है ना। और सिंगुलर भी है क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि सिंगुलर है कि नहीं, लेकिन इसके साथ कहीं लिखा हुआ है कि 2 आवर, नहीं लिखा हो तो 1 घंटा। किसी के साथ भी कुछ नहीं होता, मैथ्स में क्या पढ़ा, किसी टर्म के साथ कुछ नहीं है तो वो उसके साथ वन लेंगे, तो इसके साथ भी कुछ नहीं है तो इसके साथ वन लेंगे, तो वन, तो सिंगुलर भी हो गया। अच्छा, आर बोला हमने, आर, आर में क्या आ रहा है, आ के क्या होता है, स्वर, स्वर के साथ क्या यूज होगा, एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन, आई एम वर्किंग फॉर एन आर। उसके बाद 7th में आते हैं कि क्या है, वी आर गोइंग टू विजिट द डैश रेड फोर्ट टुडे। वी आर गोइंग टू विजिट डैश रेड फोर्ट टुडे। अब यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आएगा, ठीक है। उससे पहले देखते कि ये क्या नाउन है, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट नाउन है, हाँ है ना, क्योंकि ये जगह है, क्या है, नाउन है, क्यों, क्योंकि ये जगह है, प्लेस है। अच्छा, काउंटेबल है, हाँ भाई, एक ही लाल किला है, सिंगुलर भी होगा जब एक ही है तो ये तो फुलफिलनेस हो गई। अच्छा, रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है इंडिया के लिए, है ना। लाल किला, मजा आता है घूमने में, है ना, जाते हैं हम संडे संडे को, प्लान बनाते हैं फैमिली के साथ। तो रेड फोर्ट एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, फेमस हो गया, फेमस जब हो गया तो उसके साथ क्या लगेगा, द, क्या लगेगा, द, तो इसके साथ आ गया द। उसके बाद 8th आते हैं, आई एम गो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा ए, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू डैश मॉल, आई एम गोइंग टू डैश मॉल। अच्छा, मॉल क्या है, नाउन है, हाँ है, काउंटेबल है, हाँ है, क्योंकि एक दो मॉल भी हो सकते हैं ना, सिंगुलर है, हाँ है। तो मॉल के साथ ये सब चीजें तो हो गई, ठीक है। अब इसके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा, नहीं, पर्टिकुलर मॉल का नाम नहीं है तो दा नहीं लगेगा, मॉल। अच्छा, ए लगेगा भैया, देख लेते हैं, मॉल, माँ, माँ क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन के साथ क्या लगेगा, ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ए, ठीक है, एन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है ये क्वेश्चन, इसका जिसने आंसर दे दिया ना, मैं बता रहा हूँ, उसने पूरी वीडियो ध्यान ध्यान लाइन बाय लाइन पढ़ी है, मतलब लाइन बाय लाइन देखी है, और जो भी नोट्स इसके होंगे वो लाइन बाय लाइन पढ़ी होगी, ठीक है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ डैश क्लासिकल म्यूजिक, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, इस डैश में, ठीक है, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, इसमें आर्टिकल आएगा, कुछ भैया, कुछ बच्चे बोलेंगे भैया क, क्लासिकल आ रहा है, क आ रहा है ना, क के साथ क्या लगेगा, ए नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्लासिकल नाउन है, नहीं है ना, और नाउन के पहले लगता है ना कोई भी आर्टिकल, तो क्लासिकल जब नाउन नहीं है, नाउन से पहले कोई आर्टिकल लगता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। और क्लासिकल एक क्या है, क्लासिकल एक हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक के बारे में बता रहा है, कोई किसी चीज के बारे में बताता तो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इसको कैसे पढ़ेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, ही इज डैश हैप्पी, ही इज डैश हैप्पी। अच्छा, डैश हैप्पी, इस डैश में क्या आएगा, हैप्पी क्या है, नाउन है, अच्छा नाउन तो है भैया, ठीक है,
भाई आप तो नाउन आ गया, आप तो आप नहीं बोल सकते कि इसमें आर्टिकल लगेगा ही नहीं लगेगा भैया इसमें आर्टिकल। क्यों? क्योंकि हैप्पी क्या है? नाउन है। मान लो सिंगुलर भी है, काउंटेबल है? नहीं है। तो काउंटेबल जैसे ही नहीं है, ठीक है, जैसे काउंटेबल नहीं है तो इसके साथ कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि रूल क्या कहता था कि नाउन होना चाहिए जो कि काउंटेबल और सिंगुलर हो। तो इसमें क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज हैप्पी। ठीक है। और ये प्लूरल भी हो सकता है ना, कि पहली बात तो इसको नाप ही नहीं सकते, ठीक है ना, हैप्पी को नाप नहीं सकते कितना हैप्पी हो। ये बोलोगे मैं 1 लीटर हैप्पी हूँ, मैं 1 हैप्पी हूँ, मैं 2 हैप्पी हूँ, नहीं ना, तो इसके साथ नहीं लगेगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होगा। डैश मैन इज मॉर्टल, ठीक है, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है ना, जिसका सही होगा उसको हम पिन करेंगे। और आंसर क्या बताना है, यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, बताना है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। आज की वीडियो जो है आपके लिए कंप्लीट होती है। जो भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ निकाल लेना VSP एजुकेशन ऐप पे, या फिर गूगल पे जाके प्रैक्टिस वर्कशीट्स निकाल के सॉल्व करना, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। नमस्ते, थैंक यू और जय हिंद।